गणपति बापा और हनुमान जी की मूर्ति, घर के डेकोरेशन का सामान, मोर पंख। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ पर हूँ? इंडिया में। नहीं, मैं लिटिल इंडिया में हूँ। सिंगापुर के लिटिल इंडिया में, जहाँ पर आपको भारत की एक झलक देखने को मिलती है। वैसे हम तो ये जानते हैं जहाँ भी भारतीय जाते हैं अपनी छाप छोड़कर आते हैं, लेकिन सिंगापुर में एक ऐसी जगह है जिसे लिटिल इंडिया कहा जाता है और यहाँ आपको भारत की झलक देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इंडियन हैं, सिंगापुर विजिट कर रहे हैं और इंडियन नहीं भी हैं लेकिन आप इंडियन कल्चर को जानना चाहते हैं, उसकी ट्रेडिशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो सिंगापुर आने के बाद आपको आना होगा लिटिल इंडिया में, जहाँ पर आपको भारतीय खाना भी मिलेगा। भारत के जो सामान है वो आप शॉपिंग भी यहाँ से कर सकते हैं। मंदिर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा और इंडियन लोग और उनकी भाषा भी आप यहाँ पर आसानी से उनसे बात कर पाएंगे। तो चलिए इस पूरे लिटिल इंडिया के बारे में आपको एक एक चीज मैं बारीकी से बताने वाली हूँ। लोकमत हिंदी पर बने रहिए इस व्लॉग के लास्ट तक मेरे साथ, यानी मेघना के साथ। हेलो एवरीवन, तो अब हम पहुंच गए हैं भारत, छोटे भारत। एक्चुअली इसे कहते हैं लिटिल इंडिया। आप सोचेंगे सिंगापुर में आखिर भारत कहां से आ गया, तो यस, आज मैं आपको लिटिल इंडिया यानी कि छोटे भारत की झलक दिखाने वाली हूं। भारत से 5000 से भी ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर विदेश में एक छोटा भारत है। रंगीन दीवारें, शाकाहारी खाने की खुशबू, भारतीय संस्कृति से जुड़े सामानों की दुकानें और भक्ति में लीन लोग। ये हैरान करने वाला जरूर लग सकता है, लेकिन ये 100% सच है। भारतीय पूरी दुनिया में बसे हैं, लेकिन सिंगापुर ऐसा पहला देश होगा शायद जहां छोटा भारत बसा है। यहाँ लोगों की भाषा, पहनावा, धर्म सब अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी दिल तो हिंदुस्तानी बन ही जाता है। लोकमत की टीम पहुंची सिंगापुर तो रंगों भरी छोटे भारत की इन गलियों की सैर की। क्या कुछ हमें यहाँ मिला खास? चलिए जानते हैं लिटिल इंडिया के इस सफर पर। जैसे ही आप सेरानगून रोड पर एंटर करते हैं, बहु सांस्कृतिक सिंगापुर में पहुंच जाते हैं। दीपावली और पोंगल जैसे त्योहारों के दौरान लिटिल इंडिया का दौरा करना हमेशा अच्छा होता है। इसके अलावा भी यहाँ की दुकानों में अक्सर भीड़ रहती है। शॉपिंग के लिहाज से भी ये जगह काफी अच्छी है। सबसे पहले हमें यहाँ इंडियन हेरिटेज सेंटर दिखा। अभी मैं हूँ ठीक इंडियन हेरिटेज सेंटर के सामने। यहाँ पर हम जाएंगे, आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये है इंडियन हेरिटेज सेंटर और यहाँ पर हमें बहुत कुछ इंडियन कल्चर के बारे में सिंगापुर में जानने को मिल जाएगा। बट वो जानने से पहले आपको मैं सामने कुछ शॉप्स दिखाती हूँ जहाँ पर आप आराम से शॉपिंग कर सकते हैं। खासकर अगर आपको कुछ इंडियन लेना है या फिर सिंगापुर से रिलेटेड भी लेना है तो यहाँ आपको इजीली मिल जाएगा, स्कार्फ से लेके सब कुछ। लेट मी शो यू। सो ये वो शॉप है जहाँ पर आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ऐसी बहुत सारी शॉप लिटिल इंडिया में हैं जहाँ पर आप बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खरीद सकते हो जो कि इंडियन ट्रेडिशन से भी जुड़ी होंगी और यहाँ की भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे आप ये छोटी सी गणेश जी की मूर्ति देख पा रहे होंगे और बहुत सुंदर ये बनी हुई है। आपको यहाँ पर कपड़े भी कुछ मिल जाएंगे, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। जस्ट सी, बैग्स का भी यहाँ पर वैरायटी है जो ऊपर है। यानी कि आप सिंगापुर अगर आए हैं तभी आप इंडिया को मिस नहीं करेंगे और ये एक ऐसा स्पॉट है जो इंडियंस काफ़ी पसंद करते हैं सिंगापुर में, जहाँ पर आपको इंडियन खाना तो मिलता ही है लेकिन इंडियन वाइब भी मिलती है। स्ट्रीट में आगे बढ़ रही हूँ, आई कैन सी कि यहाँ पर और बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं, इंडियन शॉप्स, जो आपको जितने भी इंडिया के आइटम्स हैं आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। बिकॉज यहाँ पर बड़ी आबादी है जो इंडियंस की भी है और यहाँ पर बहुत सारे इंडियंस भी रहते हैं, इसीलिए आई गेस ये मार्केट उनकी फेवरेट मार्केट भी हो सकती है। और लोगों से पूछने पर ये पता लगेगा कि कैसी ये मार्केट है, कितना ये मार्केट रन करती है। लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किसी भी फेस्टिवल की डेकोरेशन के लिए भी आपको इजीली यहाँ पर सामान मिल जाएगा। यहाँ की यात्रा पहली शताब्दी में शुरू होती है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच शुरुआती बातचीत के दस्तावेजीकरण किए गए हैं। इसके बाद भारतीय सिंगापुर वासियों और द्वीप में उनके योगदान के अंश और कहानियां भी यहाँ साझा की गई हैं। वक्त कम था और देखने को, कहने को, सुनने को बहुत कुछ। तो यहाँ के बाद हम सीधा रंगीन घरों वाली इन गलियों में आगे बढ़ते गए। हमारी मुलाकात एक खास महिला से हुई। ये महिला लिटिल इंडिया में अपनी दुकान चलाती है।
इस भारतीय महिला ने मुझे बिंदी उपहार स्वरूप दी। ऐसा करने के पीछे की वजह भी बताई। उनसे बातचीत में मुझे एहसास हुआ कि 7 समंदर पार रहने वाले भारतीय आज भी कैसे अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। क्योंकि जिस इंडियन स्टोर में मैं फिलहाल लिटिल इंडिया में सिंगापुर में हूँ, वहाँ की जो स्टोर ओनर हैं वो ये मानती हैं कि इंडियननेस इसी में है कि आप अपने कल्चर को अपनाएं, अपने कल्चर को भूलें ना। उन्होंने बाहर मैं अभी गई तो शॉपिंग करते हुए जो लोग जा रहे थे उनके बारे में बताते हुए कहा कि इंडियन लड़कियां यहाँ पर आती हैं तो वो इतने इंडियन ट्रेडिशन के सामान नहीं खरीदती जितने बाहर के लोग खरीदते हैं। सो एज इंडियंस हमें अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। और वो क्या कुछ सोचती हैं मैं उनसे डायरेक्टली आपकी बात करवाती हूँ। वो आपको बताएंगी कि सिंगापुर में रहते हुए भी उनकी 7 जनरेशंस ने कैसे इंडियन कल्चर को बनाए रखा है। सो मैम यहाँ पर मौजूद है हमारे साथ और इनके बारे में, इनके स्टोर के बारे में और इंडियन कल्चर के बारे में इनके थॉट्स क्या हैं ये खुद बताएंगी। मैम आपका नाम क्या है? नीलम राय। नीलम जी, आपका ये जो स्टोर है ये कहाँ पर है, इसका नाम क्या है? मेरा स्टोर का नाम है अंबाजी एंड आई एम जस्ट सिचुएटेड ऑपोजिट द इंडियन हेरिटेज एंड unfortunately my Hindi is not so good, so you probably hear me speaking in English. हमारी फैमिली 7 जनरेशन से है यहाँ और मेरे घर में मल्टी रेशियल लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ चाइनीज़ डॉटर इन लॉ, आई हैव मिक्स्ड चाइनीज़ डॉटर इन लॉ, माई सिस्टर इन लॉ इज़ चाइनीज़। तो हमारे घर में वैसे ही मिक्स कल्चर है, पंजाबी है, चाइनीज़ है, लेकिन हम लोग अपना ट्रेडिशन नहीं भूलते हैं। दिवाली मनाते हैं, दिवाली जैसे इंडिया में मनाते हैं उसी तरह हम लोग यहाँ भी मनाते हैं। और अगर इंडियन कपड़े पहनते हैं तो हम ज़रूर बिंदी लगाएंगे, सिंदूर हम ज़रूर लगाते। मेरी बहू जो है चाइनीज़ है, वो भी सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र पहनती है। We have not forgotten our culture and we will never forget our culture. The rest we're not sure. When we are dead and gone, we are not sure. But till today, Singapore is very, very multiracial. You know, Chinese love to wear Indian clothes, Malays love to wear Indian clothes. You know. इंडियन खाना और इंडियन ट्रेडिशंस या मंदिर जाना, पास में मंदिर भी है लिटिल इंडिया में, ये सब चीज़ें जब यहाँ पर इंडियंस आते हैं वो ज़्यादा करते हैं या आउटसाइडर्स जो बाहर के होते हैं या इंडियंस नहीं होते वो ज़्यादा करते हैं? जो आउटसाइडर्स हैं, जो गोरे हैं, जो चाइनीज़ हैं, कंबोडियंस हैं, वो लोग जाते हैं मंदिर। हमारे इंडियंस जो हैं बहुत कम जाते हैं। मैं खुद जब इंडिया जाती हूँ ना, हाजी अली या बॉम्बे गई हूँ, जहाँ भी गई, मैं कोशिश करती हूँ सारे टेम्पल्स में जाने, तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, सब मंदिर में जाती हूँ क्योंकि हमारा कल्चर है, यू नो, सो वी डू नॉट फॉरगेट आवर कल्चर। तो आपको लग रहा है कि वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं खासकर इंडिया के, और यहाँ पर आने के बावजूद अगर हमें लिटिल इंडिया यानी कि भारत की झलक देखने को मिल रही है फिर भी हम थोड़ा सा उससे दूर भाग रहे हैं? जी हाँ, जो नए जनरेशन्स आ रहे हैं फ्रॉम इंडिया वो बहुत वेस्टर्न हो जा रहे हैं। उनको वेस्टर्न बनने में थोड़ा समय लगता है और हम लोग यहाँ 7 जनरेशन्स हैं, वी स्टिल फॉलो आवर ट्रेडिशन। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन देम एंड अस। एज अ वुमेन आपको कोई एक चीज़ जो आप इंडिया की जब जाती हैं और यहाँ वापस आती हैं मिस करती हूँ? खाना। Nothing like the khana. I love the food in India. The food is different. No doubt we have Indian food here, but the taste of the Indian food is different. And not only that, I'm telling you my own experience. When I land in India, whether Delhi, Bombay, North India, South India, anywhere, एक महक है. It's a nice smell. It's a very good feeling I get. I mean, no doubt, I love to go to India. I'm in India every 2 months, 3 months I'm in India. But I love to come back to Singapore because this is my home. I love India. ओके, हम लोग भारत में कहते हैं एक भारतीय, वैसे तो ये नारी के लिए कहा जाता है लेकिन मैं बोलने वाली हूँ कि एक भारतीय नारी सब पर भारी, तो हम दोनों ये साथ में बोलेंगे। ओके, एक भारतीय नारी सब पर भारी। इसके बाद आगे बढ़ते हुए हम लिटिल इंडिया में मौजूद एक मंदिर की ओर बढ़े। भारत की तरह यहाँ भी फूल और प्रसाद की दुकानें थी। लगभग $1 के फूल खरीदे और मंदिर की ओर बढ़ गए। हालांकि क्योंकि मंदिर जाते जाते हमें दोपहर हो गई थी तो हमें दर्शन करने का मौका नहीं मिला। बाहर से ही प्रार्थना कर हम आगे बढ़ गए। सो फाइनली मैं 141 सेरागुन रूट पर पहुंच चुकी हूं और यहाँ पर मंदिर बना हुआ है, लेकिन अगर आप दोपहर के वक्त आ रहे हैं तो आप मेरी जैसी गलती ना करें क्योंकि यहाँ मंदिर बंद हो चुका है। और इस मंदिर के दर्शन के लिए हम लोग आए थे लेकिन वो अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। मैं फूल भी लाई थी जो सामग्री मैं आपको बता रही थी। यहाँ पर देखिए
जो आइडल्स हैं वो लगे हुए हैं, बाहर भी थोड़ा सा पिक्चर लगी हुई है और अंदर भी ज़रूर होगी। अभी हम एक बाहर से ही हाथ जोड़ लेते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ मैं दिखाना चाहूँगी, अगर आप आ रहे हैं तो एक ड्रेस कोड यहाँ पर फॉलो किया जाता है, बिकॉज यहाँ पर मोस्टली साउथ इंडियंस आते हैं। तो ये ड्रेस कोड है और शूज़ आपको अपने शू रैक पे रखने हैं। कौन सी ड्रेस कोड रिकमेंडेड है वो भी लिखा है और कौन सी रिकमेंडेड नहीं है, यानी कि शॉर्ट्स और आप अगर कैपरीज वगैरह पहन कर आ रहे हैं तो अवॉइड कीजिए अगर आप भगवान के दर्शन यहाँ पर करने के लिए आ रहे हैं। अब दोपहर तक हमारी भूख बढ़ गई थी। पास में एक रेस्टोरेंट के बाहर जमकर भीड़ देखी तो पता लगा ये कोमला विलास है। 2015 में यहाँ पीएम मोदी आए थे और डिनर किया था, तो हम भी लग गए लाइन में और फिर साउथ इंडियन खाना खाया जो कि बहुत लजीज था। इसके बाद हमने लिटिल इंडिया की कुछ दुकानों को एक्सप्लोर किया और कुछ शॉपिंग भी की। ये करते करते हमें शाम हो चुकी थी। लग ही नहीं रहा था कि भारत से इतनी दूर हैं। तो सिंगापुर के इस लिटिल इंडिया का सफ़र ख़त्म हो चुका है। ये सफ़र थोड़ा बड़ा ज़रूर रहा, धूप काफ़ी थी, मंदिर बंद मिला, लेकिन उसके बावजूद हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया। अगर आपको प्योर वेज खाना खाना है तो आपको लिटिल इंडिया में बहुत कुछ मिल जाएगा, क्योंकि सिंगापुर में बाकी जगह शायद आपको वो ऑप्शंस ना मिले। इसके अलावा अगर आपको इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ी चीज़ें खरीदनी है तो वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और यहाँ के लोग, खासकर अगर आप इंडियन से मिलेंगे, बहुत ही अच्छे हैं। तो जब आप सिंगापुर आएँ तो छोटे भारत में ज़रूर आएँ, यहाँ की झलक देखकर आपका दिल ज़रूर खुश हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय।